तो ये तांडव की तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और बड़ा सवाल जो खुद सीएम योगी ने कहा है कि ये सब कुछ प्लानिंग के साथ किया गया है। और डीजीपी ने कहा है एक शख्स की मौत हुई है लेकिन पुलिस की तरफ से गोली चली नहीं, तो फिर चली किसकी तरफ से और ये प्लानिंग थी किसकी, साजिश अगर है तो ये किसकी है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं जगदीश शर्मा, कांग्रेस के नेता हैं। अनामिका सिंह लखनऊ से हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं। अजीत सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं जो लाइव एक्शन उस वक्त कवर कर रहे थे जब पत्थर चल रहे थे। वो पत्थर खुद अजीत भी खाया आज। एक शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यासिर कमर अली बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ग्राउंड रिपोर्ट अपडेट अजीत आपसे सबसे पहले, आप भीगे भी पानी में, ओबीज भी जली, मीडिया हाउसेस के हमारी भी ओबी जली और आपको पत्थर भी लगी, लेकिन वो मंजर कैसा था जिसे आपने कैप्चर किया और आपने अपनी आंखों से देखा और अब क्या हालात हैं? देखिए बिल्कुल अजय, वो मंजर जो भी देखता उसका दिल दहल जाता। हम भी डरे थे और आपने देखा किस तरह झुककर वहां से बाहर निकलना पड़ा। पत्थर आके हमारे पैर पर लगा, वो भी सीधे सीधे जल रही थी। जो लोग थे उपद्रवी थे, उन्होंने बाइकों में आग लगा दी थी, रोडवेज बसों में आग लगा दी थी, पुलिस वाले घायल हो रहे थे और सीधे वाटर कैनन सीधे हमारे सर पर आकर गिरा। हमारा कैमरा भी उससे प्रभावित हुआ। लेकिन हम दिखाना चाहते थे लोगों को कि जो उपद्रवी हैं वो किस तरह सड़क पर उतर आए, किस तरह हिंसा कर रहे हैं। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़ रहे थे और तीन तरफ से अगर आप देखेंगे केडी सिंह बाबू स्टेडियम जो है उसका रास्ता एक तरफ से ब्लॉक था, लगभग 3 से 4 हजार लोग थे। जो दूसरी तरफ हजरत बेगम महल पार्क था वहां भी लोग थे, उस पार्क में भी भारी संख्या में लोग थे। जो पिछला हिस्सा जो मेडिकल कॉलेज की तरफ जाता है वहां भी फोर्सेज के सामने जो है काफी उपद्रवी लगभग 2 से 3 हजार थे और पिछले हिस्से यानी चारों तरफ से लोग वहां घिरे थे, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था और लगातार जो पथराव का सिलसिला था 3 से 4 बार पुलिस ने उन्हें खदेड़ा वापस, चूंकि फोर्स की संख्या कम थी लिहाजा बच बच कर काम करना पड़ रहा था उन्हें उनसे अजय। और कई बार वहां लोगों की जान बची। जब हम रोडवेज बस के पास पहुंचे थे तो वहां पेट्रोल बम फेंका गया था और आग लगाई थी। किसी तरह वहां से भागकर हम लोग बाहर निकले तो जो मंजर था काफी खौफनाक था और ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। लगभग 25 से 30 साल उम्र के जो लोग थे वहां मौजूद थे, जो युवक थे वहां मौजूद थे। इतनी भीड़ अचानक कहां से आई? वो चाहे ठाकुरगंज की बात करें, चाहे खदरा में जहां सभा मौजूद थे वहां उन्होंने पुलिस चौकी में आग लगा दी, बाइक से जला दी, क्रेटा कार जला दी और अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटे पहले वहां फिर एक बार एक बाइक को जला दिया परिवर्तन चौक पे। तो जो मंजर था वो काफी खौफनाक था, किसी मौत से कम नहीं था। वहां से और वो खौफ तो हम लोग भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि सकुशल वापस आ गए। बिल्कुल, वो हम देख भी सकते थे जो आप कवर कर रहे हैं उस वक्त किस तरह का खौफ का मंजर था। अनामिका, आप भी हमें जरा बताइए कि जो बात कह रहे हैं कि ये प्लानिंग के साथ एक साजिशन जिस तरीके से लोग आ रहे थे, आप भी उस वक्त जायजा ले रही थी, रिपोर्ट कर रही थी, कवर कर रही थी, क्या लग रहा है कि अचानक कुछ लोग बाहर आ गए और उपद्रव करने लगे या ये झुंड के झुंड सैकड़ों हजारों में आकर के एक प्लानिंग के साथ जुटे थे? वो प्लानिंग क्या नजर आ रही थी आप लोगों को?